हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। हमारी ये स्टैटिक जीके के मैं आपके लिए टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूं, तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑलमोस्ट हमारे आपके वन डे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बार बार पूछा जाता है, वो है टेम्पल्स ऑफ इंडिया। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया जितने भी हैं वहां से जो भी सवाल बन सकता है आपके पेपर में, मैं आज वो करवाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर और कुछ क्वेश्चंस मेरे फ्रेम करे हुए भी हैं जो एग्जाम में आपके आने के हाई चांसेस होंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे। एक और चीज, जिन बच्चों को स्टैटिक जीके के और टॉपिक्स देखने हैं तो नीचे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कोर्स देखना है जिसमें मैंने आगे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स ऐड करवाए थे तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। सिर्फ स्टैटिक जीके में जाना है तो उस वाली प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करना, लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब सीधा आ रहे हैं हम अपने मुद्दे पे। क्वेश्चन वाइज चलेंगे, आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं करवाऊंगा और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो डिटेल्स मैं आपको साथ साथ देता हूं, जो बच्चे मेरी क्लास पहले ले चुके हैं उनको पता है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा अपने साथ नोट डाउन कर लेना। कभी भी लाइफ में टेंपल से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज जनरली सीन इन द टेंपल्स ऑफ डैश इंडिया। वो कह रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहां यूज होता है। टेंपल्स बनाने का एक आर्किटेक्चर था पहले, तो नागर स्टाइल में जो आर्किटेक्चर है वो नॉर्थ में होता है, नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में आपको मिल जाएगा, और साउथ इंडिया के मंदिरों में मिलता है द्रविड़ स्टाइल। तो बस ये दो सवाल आपके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनते हैं, द्रविड़ा और नागर स्टाइल। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है। ठीक है, एम आई क्लियर? चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैष्णो देवी टेंपल, अब आ गए हम स्टेट के अंदर कि किस स्टेट में कौन कौन से मंदिर सिचुएटेड है। अभी बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, तो अब देख लेते हैं कि जे.एंड.के में आपको कौन से मंदिर ध्यान रखने हैं। सिर्फ वही लिखवाऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सिर्फ मंदिर के नाम नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो भी मैं आपको देता रहूंगा। तो एक मंदिर आप लिख लो कि वैष्णो देवी का मंदिर, ये तो सबको ही पता होगा, बहुत ईजी है। आगे हम धीरे धीरे इस लेक्चर का लेवल बढ़ाते चलेंगे, टेंशन मत लेना। साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी क्वेश्चंस के थ्रू ही याद करा दूं। मंदिरों वाले टॉपिक में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, बड़ा 4 धाम और छोटा 4 धाम, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है तो आज के बाद नहीं होगा, वो भी बताऊंगा। एक आप लिख लीजिए वैष्णो देवी और एक आप लिख लीजिए अमरनाथ केव टेंपल। एक गुफा के अंदर है अमरनाथ केव टेंपल। अब वैष्णो देवी मंदिर से आपसे एक सवाल और वो ये पूछ सकता है कि ये बनवाया किसने था। तो ये बनवाया था महाराजा गुलाब सिंह ने, महाराजा गुलाब सिंह। और ईयर भी अगर पूछ ले स्पेसिफिक तो आप बताएंगे 1846, 1846। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। जम्मू कश्मीर के मैंने आपको बता दिए, जो आपको सिर्फ 2 मंदिर ये ध्यान रखने हैं। अब हम ऐसे अपनी अगली स्टेट पे चलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो देख लेंगे। अमरनाथ टेंपल इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो अभी बताया मैंने, जम्मू कश्मीर के अंदर है अमरनाथ केव टेंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following temples is situated on the banks of the अलकनंदा रिवर इन चामोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। कह रहा है कि उत्तराखंड के अंदर चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा मंदिर लोकेटेड है। तो अब हम आ रहे हैं उत्तराखंड में, इसे ऐसे यूके करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उत्तराखंड के सिर्फ 4 मंदिर आपको ध्यान रखने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं। इसका क्या रेलेवेंस है, पूरे देश के मंदिरों के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये मैंने आपको रिवर सिस्टम के अंदर भी अच्छे से बताया, जहां से 4 मेन नदियां निकलती हैं तो उनके नाम के मंदिर भी हैं। एक आपको ध्यान रखना है गंगोत्री, गंगोत्री टेंपल, ठीक है, गंगोत्री टेंपल। सेकंड इज यमुनोत्री। अभी यहां से क्या कंफ्यूजन बनता है वो मैं आज आपका एक बार में क्लियर कर दूंगा। अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा तो बताना आप नीचे कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, पर्सनली वहां पे आप बात कर सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके बाद में आपको लिखना है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टेंपल।
एंड केदारनाथ टेम्पल। ये 4 मंदिर आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए उत्तराखंड में से। अब गंगोत्री टेम्पल कहां पे है? गौमुख के पास है, जहां से कि भागीरथी नदी निकल रही है, तो ये हो गया, भागीरथी का नाम आगे जाके गंगा पड़ता है। यमुनोत्री टेम्पल, जहां से यमुना निकल रही है। और जो बद्रीनाथ का मंदिर है यही है अलकनंदा नदी के किनारे पे। तो अलकनंदा नदी, मैंने आपको रिवर सिस्टम में अच्छे से बताया था कि अलकनंदा नदी भागीरथी को जब देवप्रयाग पे मिलती है उसके बाद उसका नाम गंगा पड़ता है। तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अलकनंदा। ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के अंदर, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। और केदारनाथ जो है, अब केदारनाथ पे आ रहे, केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के पास, मंदाकिनी, और ये भी अलकनंदा नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। उसमें मैं नहीं घुसूंगा, जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो जहां पे मैंने आपको पूरा रिवर सिस्टम कराया है। लेक्चर नंबर 27 है शायद से, आप नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जाके चेक करो और उसको देखना जरूर, आपका रिवर सिस्टम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब ये 4 टेंपल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? पहली चीज तो ये, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि हमारे देश में जो 4 धाम है, कई बच्चे समझते हैं कि 4 धाम यही है, ये है आपका छोटा 4 धाम। क्या है? छोटा 4 धाम। अब छोटा 4 धाम है तो मेन 4 धाम कौन सा है? मेन 4 धाम देश के 4 कोनों में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और वो कौन कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये ध्यान रख लो, ये छोटा 4 धाम है, जहां पे बोलते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा, तो यही वो 4 धाम है, छोटा 4 धाम। आगे मैं बताऊंगा आपको मेन 4 धाम कौन सा है, ठीक है। अब खास बात क्या है, बद्रीनाथ से ध्यान रखना, बद्रीनाथ मंदिर जो है ये पार्ट ऑफ छोटा 4 धाम भी है, और जो मेन 4 धाम है उसमें जो नॉर्थ साइड पे है वहां पे एक मंदिर है 4 धाम में से, वो भी बद्रीनाथ उसमें भी आता है। तो बद्रीनाथ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसा कौन सा मंदिर है जो पार्ट ऑफ छोटा 4 धाम भी है और 4 धाम भी है? तो बद्रीनाथ। शायद ही आपको, मतलब जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो लाइक कर देना लेक्चर को। इस लेक्चर के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं, ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो आप बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, लेकिन कम से कम मैं मान रहा हूं कि आप 15 लाइक तो दोगे इस लेक्चर को, तो ये आपके ऊपर है। बद्रीनाथ टेम्पल पार्ट ऑफ छोटा 4 धाम एंड 4 धाम। और अब बात कर लेते हैं केदारनाथ की। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर जो है विष्णु जी को डेडिकेटेड है, कंफ्यूज मत होना, जबकि केदारनाथ मंदिर, केदार आप नाम से समझ सकते हो, तो जो मंदिर शिव जी को, इंपॉर्टेंट शिव जी को डेडिकेटेड मंदिर हैं, उनको हम बांधते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की लिस्ट में। अब वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। ये 12 ज्योतिर्लिंग आपके क्लास के एंड तक मैं सारे क्लियर करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना, और लिखो, याद भी करा दूंगा। तो केदारनाथ इज अ पार्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग्स। ये क्वेश्चन बनता है। ज्योतिर्लिंग तो आपको पता होने चाहिए, 4 धाम छोटा बता दिया, आगे जाके मेन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। Which among the following is not one of the 4 धाम्स in उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में से ऐसा कौन सा मंदिर है जो 4 धाम में नहीं आता? अमरनाथ नहीं आता, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर में था, अभी मैं आपको बता चुका हूं। और बाकी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। नेक्स्ट, केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? जैसे कि बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे, केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के पास, और यमुनोत्री यमुना के पास, और गंगोत्री भागीरथी के पास। आई होप इतना क्लियर होगा। लिख लो अपनी नोटबुक में अगर याद नहीं हो रहा है तो। Which of the following temples is located in the उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड? अब वो कह रहा है कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मंदिर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका गंगोत्री टेम्पल, क्योंकि ये वही डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट गोमुख है यहाँ पे, जहां से कि आपकी गंगा की मेन धारा निकल रही है, तो इसलिए गंगोत्री टेम्पल। अपने लैंग्वेज में आप अपनी राइटिंग में अपने नोट्स लिखो, क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज कर लेना, इसकी पीडीएफ मिलेगी, साथ में कंबाइन करके पढ़ लेना। ज्यादा से ज्यादा क्लास के बाद आधा घंटा और लगेगा। टेंपल्स ऑफ इंडिया करा रहा हूं, इससे पहले जो टॉपिक्स कराए सब रिवाइज हो जाएंगे। इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड इज वन ऑफ द, देखो उत्तर प्रदेश में से जम्मू कश्मीर हो गया, 2 मंदिर याद कराए, उत्तराखंड में से 4 कराए। अब आ जाते हैं आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से आपको मोटा मोटी, देखो मंदिर तो पूरे देश में बहुत सारे, 1000 के बाद भी गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन हमने एग्जाम रेलेवेंट स्टडी करनी है, उस हिसाब से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश से आपको एक मंदिर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें रेनोवेशन हुआ है, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ, और समर्पित है लॉर्ड शिवा को, और इज अ पार्ट ऑफ ज्योतिर्लिंग्स। ज्योतिर्लिंग्स,
लिंग्स। ठीक है, तो कितने ज्योतिर्लिंग है, पहला तो सवाल यही है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये हो गया जो उत्तर प्रदेश में है, एक उत्तराखंड में था, केदारनाथ हो गया, और काशी विश्वनाथ हो गया। 2 ज्योतिर्लिंग आपको हो गए याद, 2 बार और पढ़ लेना, आराम से याद हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा काशी विश्वनाथ मंदिर, और केदारनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग था जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, Which of the following is located in अमृतसर? तो सिंपल है, तो गोल्डन टेम्पल। अब गोल्डन टेम्पल से और क्या सवाल बन सकता है पेपर में, तो देख लेते हैं। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में सिचुएटेड है। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ लेगा कि गोल्डन टेम्पल बनाया किन्होंने था, तो वो थे 5th सिख गुरु। कौन थे? 5th सिख गुरु। तो आपको ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर के गुरु थे, तो 5th थे। इनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है आपसे किसी पेपर में कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो गोल्ड की परत है वो किसने चढ़वाई थी, तो वो चढ़वाई थी राजा रंजीत सिंह ने। राजा रंजीत सिंह। आई होप इतना क्लियर होगा। सीधा बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट, अब बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान से आपको 2 मंदिर ध्यान रखने हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और दोनों के दोनों जैन धर्म को समर्पित हैं, डेडिकेटेड है। राजस्थान, राजस्थान से सबसे पहला मंदिर आप ध्यान रखोगे दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल से आपको क्या बात ध्यान रखनी है, एक तो ये वाला जो टेम्पल है ये कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो ये है जैनिज्म से। किससे है? जैनिज्म से। दूसरा पूछ लेता है इसकी लोकेशन क्या है। स्टेट तो पता लग गई, स्टेट में कहां पे? अरावलीज के अंदर माउंट आबू पे। तो माउंट आबू राजस्थान के अंदर दिलवारा जैन मंदिर है। यह बनवाया किसने था, सिर्फ वही बता रहा हूं जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। अब मैं अलग से आपके लिए लेक्चर लेके आऊं कि किसने बनवाया था, उसके फैक्ट्स, तो वो लंबा हो जाएगा। एक जगह पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूं। तो ये थे विमल शाह, विमल शाह, और इन्होंने 1031 एडी में यह बनवाया था। दिलवारा जैन मंदिर आपका माउंट आबू में है और राजस्थान के अंदर है। तो ये तो हो गई एक मंदिर की बात। दूसरा राजस्थान में जो मंदिर है वो है रणकपुर जैन टेम्पल। कौन सा है? रणकपुर जैन टेम्पल। ये भी जैनिज्म को समर्पित है। और रणकपुर जैन टेम्पल कहां पे है, तो ये है आपका पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट। देखो ट्रिक कोई नहीं होती, मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं। इतना सारा डाटा स्टैटिक जीके का सिर्फ एक ही तरीका है, एक तो आप रिलेवेंट चीजें पढ़ो, और मेरा काम है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताना, ना कि मैं आपको पूरा का पूरा डाटा याद करवाता रहूं। दूसरी बात, रिपीटिशन, रिपीट नहीं करोगे तो ट्रिक भी याद नहीं रहने वाली। ट्रिक कितनी मर्जी बना लो, रिपीटिशन जरूरी है। तो पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजस्थान में है। ठीक है, आरटी लिख रहा हूं, राजस्थान के अंदर है रणकपुर जैन टेम्पल। एक और टेक्निकल क्वेश्चन अगर पूछ ले तो उसके लिए भी रेडी रहना कि राजस्थान के अंदर ये जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है। जैनिज्म को तो है, लेकिन जो पहले पार्श्वनाथ थे ना, सॉरी पहले आपके तीर्थंकर थे, उनका नाम था ऋषभ देव। मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो लेक्चर लिया है, नीचे जाके जो मेरी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की सीरीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बताया था 23 टोटल 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म में। पहले ऋषभ देव है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 23rd और 24th कौन से हैं। अगर स्टैटिक जीके की आपको सीरीज चाहिए तो वो भी नीचे मिल जाएगी, इसी में मैंने कंटिन्यू कर दी थी, लेकिन स्पेसिफिक करके वहां पे मेंशन है कि स्टैटिक जीके के ये वाले लेक्चर्स हैं, और अब उसी में ऐड करवाता जाऊंगा मैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका दिलवारा जैन टेम्पल है माउंट आबू के अंदर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 टेम्पल है राजस्थान से, रणकपुर जैन और माउंट आबू। इससे पहले उत्तर प्रदेश किया था काशी विश्वनाथ। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, वही पूछ रहा है। विमल शाह ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो दिलवारा जैन मंदिर। महाबोधि टेम्पल बिहार में भी पढ़ेंगे, सारे स्टेट्स को देखेंगे हम एक एक करके। अभी इसलिए मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में चला रहा हूं, स्टेट वाइज चल रहे हैं। Which of the following temples is dedicated to the first तीर्थंकर? वही पूछ रहा है कि ऋषभनाथ को कौन सा मंदिर जो है डेडिकेटेड है, तो वो है आपका रणकपुर जैन टेम्पल, जो कि पाली राजस्थान में है। Which among the following is the oldest and first ज्योतिर्लिंग? अब हम आ रहे हैं मेन अपने स्टेट्स के अंदर, जहां से खूब सारे सवाल भर भर के बनते हैं। तो गुजरात,
गुजरात से आपको कौन कौन से मंदिर ध्यान रखने हैं, एक ही जगह पे लिखवा रहा हूं। देखो सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ से भी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। एक आप ध्यान रखेंगे द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश टेम्पल, और ये हो गया सोमनाथ। और एक आप ध्यान रख लो नागेश्वरा मंदिर। ये तीनों मंदिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो सोमनाथ मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग थे। ये सबसे पहले ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग टेंपल था ये सोमनाथ का टेंपल जो रिकॉग्नाइज किया गया। तो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक बहुत ही मतलब हिस्ट्री के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एक इन्वेजन हुआ था यहाँ पे, जिसमें इस मंदिर को तहस नहस किया गया था। और वो था कौन? वो था 1025 एडी में आया था, उसका नाम था, ये भी मैंने आपको करा दिया है पीछे, आप जाके देखो सारी डिटेल मिल जाएगी। 1025 में महमूद गजनी टर्किश इन्वेडर था, 17 रेडें मारी थी इंडिया के अंदर। तो सोमनाथ का मंदिर 1025 में महमूद गजनी ने तबाह किया था, इसको बाद में फिर रिजेवनेट कर दिया गया। सोमनाथ टेंपल जो है इस वक्त सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट है, चेयरमैन कौन है उस ट्रस्ट के? सोमनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ ट्रस्ट। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो एक मंदिर हो गया सोमनाथ का टेंपल। क्यों है इंपॉर्टेंट? सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। अभी तक मैंने आपको 3 करवा दिया। देखो, एक तो केदारनाथ बताया था, ठीक है, एक काशी विश्वनाथ बता दिया, एक सोमनाथ का मंदिर बता दिया। आगे पूरी लिस्ट दिखाऊंगा आपको कि एक साथ आपको याद कराऊंगा, टेंशन मत लो, भूलोगे नहीं। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको छोटा 4 धाम बताया था, अच्छा गुजरात के अंदर कितने ज्योतिर्लिंग है? टोटल 2 ज्योतिर्लिंग है, इसलिए मैंने ये वाला मंदिर भी लिखा है। ये भी शिव जी को समर्पित है और ये हमारा है एक और पार्ट ऑफ ज्योतिर्लिंग। तो 4 ज्योतिर्लिंग तो हो गए। नागेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर, ये 2 ज्योतिर्लिंग है गुजरात के अंदर। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, आगे बता दूंगा। ये तो मैंने आपको 2 आई होप आपको याद होंगे। गुजरात के अंदर है सोमनाथ का मंदिर, वीरावल गुजरात सौराष्ट्र के एरिया में पड़ता है। एक आप ध्यान रखोगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया द्वारकाधीश मंदिर, तो ये आता है 4 धाम में। तो 4 धाम अब आप लिख लो कौन कौन से हैं जो पूरे हमारे देश में हर कोने में है। तो नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में रिवाइज करो, अभी बताया था बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ टेंपल, अलकनंदा नदी के किनारे विष्णु जी को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेस्ट में कौन सा है? तो वेस्ट में है आपका यही गुजरात के अंदर द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण जी को डेडिकेटेड, और ये द्वारका के अंदर है। नाम से ही पता लग रहा है, द्वारकाधीश टेंपल। ठीक है, अब आप आ जाओ सीधा ईस्ट में। तो ईस्ट साइड में कौन सा पड़ेगा? ईस्ट साइड ओडिशा वाली पड़ जाएगी। ओडिशा के अंदर है आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी, इसे पुरी टेंपल भी कहते हैं क्योंकि ये पुरी में सिचुएटेड है, पुरी टेंपल। और ये हो गया आपका ईस्ट में। तो इसमें मैं आपको लिखवा देता हूं, ईस्ट वाला है ओडिशा के अंदर। ठीक है, वेस्ट वाला आपको पता लग गया गुजरात में है, और नॉर्थ वाला तो है ही है उत्तराखंड में। और सबसे साउथ में जो है वो है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर रामेश्वरम टेंपल भी कहते हैं, वैसे उसका नाम है रामानाथ स्वामी टेंपल। तो आप याद कर सकते हो रामेश्वरम टेंपल, रामेश्वरम टेंपल, दिस इज इन तमिलनाडु। ये है आपके मेन 4 धाम। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे छोटा 4 धाम में और मेन 4 धाम है ये। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। गुजरात के अंदर 3 मंदिर हो गए हैं, एक तो हो गया आपका द्वारकाधीश टेंपल, एक सोमनाथ मंदिर, एक नागेश्वर मंदिर। वो दोनों ज्योतिर्लिंग में है, ये आपके 4 धाम में से इंपॉर्टेंट है। और भी टेंपल्स हैं लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ओल्डेस्ट और फर्स्ट ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सोमनाथ ट्रस्ट? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। अभी बताया था। विच टेंपल इज वन ऑफ द 4 धाम्स ऑफ इंडिया? तो द्वारकाधीश मंदिर 4 धाम के अंदर है। ओडिशा का जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम साउथ में है, और नॉर्थ में बद्रीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर सबसे पहले ज्योतिर्लिंग था।
विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इज द सेकेंड ज्योतिर्लिंग लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो सेकेंड, अच्छा गुजरात के अंदर ही है ये सेकेंड ज्योतिर्लिंग कहा जाता है इनको, कि सोमनाथ के बाद फिर ये डिस्कवर हुए, ये थे नागेश्वर टेम्पल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरडी साईं बाबा टेम्पल। तो अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो देख लेते हैं महाराष्ट्र के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये भूलने नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने सुना शिरडी वाले साईं बाबा, तो शिरडी के अंदर है साईं बाबा टेम्पल, शिरडी साईं बाबा टेम्पल। सिंपल है। एक है बहुत फेमस, आपने कई मूवीज में देखा होगा, सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई के अंदर, गणेश जी को डेडिकेटेड है, सिद्धि विनायक टेम्पल। मैं चाहता इसकी आपको प्रिंटेड स्लाइड दे देता, उसे पढ़ पढ़ के मैं आपको बता सकता था, लेकिन उससे क्या होता है ना कि आपको आप कनेक्ट नहीं कर पाते। अब मैं आपके साथ साथ चीजें लिख रहा हूं, कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना। तो वो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का कि मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूं, पढ़ी हुई चीजें, मैं लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ाता आपको यहाँ पे, ये आपने मेरे हर लेक्चर में देखा होगा। तो ये है शिरडी वाले साईं बाबा, सिद्धि विनायक टेम्पल। इसके अलावा महाराष्ट्र से आपको 3 मंदिर जरूर ध्यान रखने हैं। क्यों ध्यान रखने हैं, आगे भी रिवाइज कराऊंगा, अभी ये मत सोचना एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये 2 तो ईजी है याद करने, सिद्धि विनायक तो बहुत फेमस है, एक है साईं बाबा मंदिर। एक आपको ध्यान रखना है, अगर आपने मेरा रिवर वाला पढ़ा है तो वहां पे गोदावरी नदी निकलती है त्रिंबकेश्वर घाट से नासिक के अंदर, तो वहीं पे मंदिर है त्रिंबकेश्वर टेम्पल, ये भी शिव जी से रिलेटेड है। तो ये हो गया पार्ट ऑफ ज्योतिर्लिंग त्रिंबकेश्वर। एक सवाल बनता है आपसे कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 पूरे देश में है, तो महाराष्ट्र में है 3 ज्योतिर्लिंग, बस वो 3 के ही नाम मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। त्रिंबकेश्वर हो गया, एक आप लिख लो भीमशंकर, भीमा शंकर टेम्पल, भीमा शंकर टेम्पल, भीमा शंकर टेम्पल लिख लो, यहां पे क्वेश्चन भी आएंगे, उसकी भी आपको पीपीटी मिल जाएगी स्लाइड। भीमशंकर हो गया, त्रिंबकेश्वर हो गया, एक आप लिखोगे गृष्णेश्वर, गृष्णेश्वरा टेम्पल। अच्छा, ये तीनों के तीनों है ज्योतिर्लिंग, और त्रिंबकेश्वर है नासिक के अंदर, नासिक से यहां से कौन सी नदी निकल रही है, गोदावरी नदी। आई होप इतना क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं। ये 5 टेम्पल्स आपको महाराष्ट्र से याद होने चाहिए, 5 ही लिखवाए हैं, लिखवाने को 10 भी लिखवा सकता था, लेकिन मुझे पता है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रिवीजन लेक्चर है, जो चीजें एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आप देख लेना। ये 5 टेम्पल आपको ध्यान रखने हैं, शिरडी साईं बाबा, सिद्धि विनायक, त्रिंबकेश्वर, भीमशंकर, कृष्णेश्वर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सिद्धि विनायक टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री गणेशा इज लोकेटेड एट विच प्लेस, महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई के अंदर है। कटरा जम्मू कश्मीर में कौन सा है, वैष्णो देवी का मंदिर है। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है, और पाली राजस्थान में रणकपुर जैन टेम्पल है। अब तो पुराने भी कर ले तो रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ। त्रिंबकेश्वर टेम्पल, वन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड इन, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है त्रिंबकेश्वर, एक है कृष्णेश्वर, एक है भीमशंकर, तीनों के तीनों महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। तो त्रिंबकेश्वर के बारे में पूछ रहा है पर्टिकुलरली, तो नासिक के अंदर है त्रिंबकेश्वर घाट, त्रिंबकेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स स्तूपा इज लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से भी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो यहां से आप 4 टेम्पल ध्यान रख लो, 2 तो आप रख लो ज्योतिर्लिंग याद, क्योंकि यहां पे है 2 ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग। सॉरी यार हैंडराइटिंग के लिए, थोड़ा सा आप चाहो तो अपनी उसमें लिख रहे हो। 2 ज्योतिर्लिंग मैं आपको बता रहा हूं एमपी के कौन कौन से हैं। तो एक तो आप लिखोगे महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर, इसको साथ याद कर सकते हो। देखो महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर। मां रोज कहती है कि ओम का जाप करो, है ना, इस तरीके से आप ट्रिक कर सकते हो याद कि मां रोज कहती है ओम का जाप करो। तो मां कारेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर, यह है आपका उज्जैन के अंदर, मतलब एमपी में है, आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, एमपी के अंदर लोकेटेड हैं। ये दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग आपको ध्यान रखने हैं। और 2 मंदिर आपको जो वैसे ध्यान रखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 4 मंदिर हैं एमपी से, 2 बता दिए। एक आप ध्यान रखोगे सांची का स्तूप, सांची, यहां भी लोग आते हैं पूजा करने, सांची स्तूप बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है,
ठीक है। और ये बनवाया किसने था, सवाल ये है। एक तो ये बनता है सांची स्तूप कहां पे है, तो आपका वो है, ये बताया ना अभी इन्होंने, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर, तो सांची स्तूप यहां पे है। दूसरी बात, ये बनवाया किसने था, तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, अशोका ने। और अगर आप 200 रुपए का अपना नोट देखोगे ना जो नया है, उसके पीछे सांची स्तूप ही बना हुआ, तो सांची स्तूप हो गया। और एक आप ध्यान रखोगे, सांची स्तूप, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सबसे इंपॉर्टेंट है खजुराहो टेम्पल। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, खजुराहो टेम्पल। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये इरोटिक इमेजेस से आपके रॉक कट टेम्पल्स हैं, और ये बहुत ही फेमस है। बात है कि खजुराहो के मंदिर बनवाए किसने थे, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में तंग करता है, आज के बाद नहीं करेगा, यहां लिख लो। ये बनवाए थे चांडेला डायनेस्टी के रूलर्स ने। किसने, चांडेला डायनेस्टी, चांडेला डायनेस्टी। इसे आप अपनी कॉपी में एज इट इज नोट डाउन कर सकते हो, अगर हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सांची स्तूप वाज बिल्ड बाय हुम। अब उन्हीं क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। अशोक ने बिल्ड किया था सांची स्तूप, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर। खजुराहो टेम्पल एमपी के अंदर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चांडेला डायनेस्टी ने बनवाए थे। रिपीट करने से ही चीजें याद होंगी। डैश टेम्पल इज लोकेटेड इन उज्जैन, मध्य प्रदेश, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये तो आसान है, महाकालेश्वर, शिव के दो मंदिर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, दोनों के दोनों एमपी के अंदर हैं, दोनों के दोनों पार्ट ऑफ ज्योतिर्लिंग है। तो देखो अब फिर रिवाइज कर लेते हैं। एमपी में हो गए 2 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। गुजरात के अंदर हो गए 2 ज्योतिर्लिंग, ठीक है, सोमनाथ और नागेश्वर। महाराष्ट्र में हो गए 3 ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर, गृष्णेश्वर और त्रिंबकेश्वर। उत्तराखंड में केदारनाथ और उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ। मेरे ख्याल 10-11 तो हमने यहीं कर लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। 4 ज्योतिर्लिंग में से इनमें से कौन से, मतलब सॉरी 12 ज्योतिर्लिंग में से इनमें से कौन से टेम्पल है, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल नहीं है, रंगनाथ स्वामी नहीं है, महाकालेश्वर है एमपी के अंदर, उज्जैन में। ये एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। बृहदेश्वर टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे, आने वाला है, बस थोड़ा सा और बच रहा है, आपके टेम्पल्स खत्म हो जाएंगे। देयर आर 2 ज्योतिर्लिंग्स। अगर यहां तक लेक्चर देखा है तो आगे बने रहना है, क्योंकि थोड़ा सा और रह गया, टेम्पल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे आपके। मतलब आपकी तैयारी में ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देयर आर 2 ज्योतिर्लिंग्स प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, वन इज महाकालेश्वर, अदर इज ओमकारेश्वर। एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एमपी में है, एक ओमकारेश्वर है। त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है। जगन्नाथपुरी टेम्पल 4 धाम में से एक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 धाम अलग है, छोटा 4 धाम अलग है, 12 ज्योतिर्लिंग अलग है, और अगर मैं और डीप में जाऊं तो टोटल 51 शक्तिपीठ भी माने गए हैं। अगर उसे पढ़ने बैठ गए तो फिर हो गया काम। Which among the following 6 leaders rebuilt the golden, अभी वही बात हो रही है, गोल्डन टेम्पल की आउटर कवरिंग गोल्ड से किसने करी थी, तो वो थे आपके महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। और इनके बारे में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में बताया है, जब ब्रिटिशर्स का इन्वेजन हो रहा था इंडिया में। द महाबोधि टेम्पल इन बिहार वॉज बिल्ट अंडर द रेन ऑफ। तो अभी बिहार की बात हो रही है, बिहार से आप एक टेम्पल याद रख लो, कौन सा, वो है महाबोधि टेम्पल। इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर लेक्चर देखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी रिवाइज करना चाहते हो, इसी के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो 30 लेक्चर वाली, उसे देख लेना। नहीं तो अगर स्टैटिक जी के फिर से बता रहा हूं, नीचे दूसरी प्लेलिस्ट है, उसे देख लेना। महाबोधि टेम्पल ये है आपका बोध गया में। बोध गया एक जगह है, कहां पे है ये है बिहार के अंदर। ये क्यों फेमस है, तो ये आपको ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि यहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट मिला था जब ये 35 वर्ष के थे। 35, ये भी पूछ लेता है कौन सी उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया फाल्गु नदी के किनारे है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सब मैं आपको आगे पीछे बता चुका हूं। तो बोध गया का मंदिर बिहार में है, सॉरी महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर भी सम्राट अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वॉर एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये भी अशोक ने बनवाया था। और अशोक ने कौन सा क्या बनवाया था, अशोक ने एक सांची स्तूप भी बनवाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको किन के रीन के अंदर, तो अशोका के अंडर बना था ये।
अनंतवर्मन चोडा गंगा देव अ फेमस किंग ऑफ गंगा डायनेस्टी बिल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। अब हम बात कर रहे हैं ओडिशा की। ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टेम्पल्स के क्वेश्चंस की बात करें तो। ज्यादा टेम्पल नहीं है तीन ही, क्वेश्चन कई टाइप के बनते हैं तो देख लेते हैं। तीन टेम्पल तो यूं तो बहुत सारे हैं, जो याद करने वाले हैं वो मैं तीन बता रहा हूं। ओडिशा के अंदर सबसे पहला टेम्पल आपको ध्यान रखना है जगन्नाथपुरी टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी तो रेलेवेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि ये चार धाम में से एक है। चार धाम जो ईस्ट साइड पे था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेस्ट में द्वारकाधीश, ईस्ट में जगन्नाथपुरी टेम्पल, साउथ में रामेश्वरम और नॉर्थ में बद्रीनाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल यही टेम्पल है इनके जो आर्किटेक्ट थे जिनके टाइम पे ये बना था वो थे अनंतवर्मन चोडा गंगा देव, जो कि गंगा डायनेस्टी के थे। तो यहां से आप लिख सकते हो, तो ये जगन्नाथ टेम्पल इन्होंने ही बनवाया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है जगन्नाथ टेम्पल से, पूरी ओडिशा में तो है ही है, इसके अलावा आप ध्यान रखोगे इसे कहा जाता है टेम्पल ऑफ व्हाइट पगोड़ा। पगोड़ा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इसे कहा जाता है व्हाइट पगोड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बनता है कि व्हाइट पगोड़ा जगन्नाथपुरी को कहा जाता है। तो ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल जो है इसे कोणार्क सन टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि ये सन गॉड को समर्पित है, सूर्य के देव को। कोणार्क टेम्पल भी ओडिशा के अंदर है। एक आपको ध्यान रखना है लिंगेश्वर टेम्पल। लिंगेश्वर टेम्पल, बस ये तीन टेम्पल ध्यान रख लो ओडिशा से। और इसे कहा जाता है, देख लो, कोणार्क टेम्पल को क्या कहा जाता है, व्हाइट पगोड़ा इसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा। आई होप मैं थोड़ा विजिबल रखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा फॉन्ट भी मैंने बढ़ा लिया है। लिंगेश्वर टेम्पल भी आपका उड़ीसा में है और ये उसकी राजधानी भुवनेश्वर के अंदर है। भुवनेश्वर से मैंने आपको एक सोब्रिक्वेट याद करवाया था। भुवनेश्वर को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। कमेंट सेक्शन में बताओ, पिछले लेक्चर में बताया था सिटी ऑफ टेम्पल्स एक तो भुवनेश्वर को कहा जाता है और एक किसको कहा जाता है। तो ये तीन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल पार्ट ऑफ फोर धाम्स, कोणार्क टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा और लंगेश्वर टेम्पल जो कि भुवनेश्वर के अंदर है। तो ओडिशा का हमने टेम्पल्स कर लिए। अब देखते हैं ये चोडागंग देव ने कौन सा टेम्पल बनवाया था। जगन्नाथ टेम्पल, जिसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ व्हाइट पगोड़ा। केदारनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, रिवाइज करवा रहा हूं। कोणार्क सन टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा और गोल्डन टेम्पल अमृतसर। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो पूरी ओडिशा, तो इसमें मेरे ख्याल से रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। भुवनेश्वर के अंदर लिंगेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल भी कहते हैं उसको। बाकी तिरुवनंतपुरम के अंदर है स्वामी पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। और रायसीन मध्य प्रदेश में बता चुका हूं, यहां पे सांची का स्तूप है जो अशोक ने बनवाया था। कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ओडिशा में है कोणार्क टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा और जगन्नाथ टेम्पल व्हाइट पगोड़ा। नेक्स्ट, द जगन्नाथपुरी टेम्पल इज नोन एज व्हाइट पगोड़ा। इन द सेम वे कोणार्क सन टेम्पल इज नोन एज, वही बात कह रहा है, अगर जगन्नाथपुरी टेम्पल को आप व्हाइट पगोड़ा कहते हैं हम, तो कोणार्क सन टेम्पल का क्या नाम है, ब्लैक पगोड़ा। ऑप्शन देखो, ग्रीन, वुली, सिल्क। नेक्स्ट, विच टेम्पल इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा, अभी बताया लिंगराज टेम्पल, लिंगेश्वर नहीं है, लिंगराज टेम्पल है, उसे करेक्ट कर लेना। Which of the following temples is located in नीलाचल हिल इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी असम। देखो, असम से पूछे जाने वाले कई सारे टेम्पल्स हैं, मतलब कई सारे टेम्पल्स वहां पे हैं, लेकिन पूछे जाने वाला टेम्पल जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो एक ही है, वो है कामाख्यापुरी का टेम्पल। इसे कामाख्या ऐसे ही लिख लो, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना। कामाख्या कामरूप टेम्पल, और ये बेसिकली तांत्रिक विद्याओं के लिए बड़ा मशहूर है। तांत्रिक जो है वर्शिपर्स बहुत आते हैं यहाँ पे, गुवाहाटी असम के अंदर। यह है कामाख्या का मंदिर। लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे ये वाला टेम्पल है एक तो, ठीक है, और वहां पे एक और टेम्पल है जो पार्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग है। तो दो टेम्पल आप ध्यान रखोगे आंध्र प्रदेश से। एक तो है ये लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, इधर मैं लिख रहा हूं वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। एक काम करता हूं, इसके सिनोनिम लिख देता हूं मैं यहाँ पे जो इसको बोला जाता है, ठीक है।
अब ये जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल है, एक तो ये आंध्र प्रदेश में है, दूसरा ये लॉर्ड वेंकटेश्वरा को समर्पित है जो विष्णु जी के ही अवतार थे। अब ये जो टेम्पल है ये रिचेस्ट है इन द टर्म्स ऑफ डोनेशन, सबसे ज्यादा डोनेशन आता है यहाँ पे। अब ये मत समझ लेना सबसे रिच टेम्पल है, सबसे रिच टेम्पल केरल के अंदर, अभी बताऊंगा। तो डोनेशन के मामले में सबसे ज्यादा डोनेशन इसी टेम्पल में आता है, स्वामी श्री विश्वनाथ स्वामी टेम्पल, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। ये वही टेम्पल है जहां पे लोग अपने बाल दान करने के लिए जाते हैं, काफी फेमस है। दूसरा, इस टेम्पल के कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इसको तिरुमाला कहते हैं क्योंकि ये तिरुमाला के अंदर सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है तिरुमाला। इसे कहते हैं टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। क्या कहते हैं? टेम्पल ऑफ 7 हिल्स, क्योंकि 7 पहाड़ियों से घिर के उसके बीच में सिचुएटेड है। तिरुमाला हो गया और टेम्पल ऑफ 7 हिल्स, और एक आप ध्यान रखोगे तिरुपति बालाजी भी इसे बोलते हैं, बहुत फेमस मंदिर है तिरुपति बालाजी। कभी मौका लगे तो जाना जरूर, जब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो। तिरुपति बालाजी, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स, तिरुमाला, और डोनेशन के मामले में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। दूसरा टेम्पल आप कौन सा ध्यान रखोगे यहां पे, वो है, सिर्फ नाम याद रख लो, मल्लिकार्जुना टेम्पल। मल्लिकार्जुना टेम्पल, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं श्री साइलम टेम्पल। श्री साइलम बांध भी मैंने आपको करवाया था डैम्स वाली क्लासेस में, तो वो भी आप देख लेना। डैम भी मैंने आपको सारे करा दिए हैं। थोड़े से लेक्चर आपको देख के लगता होगा यार 50 मिनट का है, लेकिन 50 मिनट के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन मैं आपको थ्रो करके नहीं जाता हूं, मैं आपको साथ साथ चीजें याद कराता हूं। 50% तो याद होती होंगी ना, और अगर होती हैं तो इसको शेयर करके नीचे एक बार वो कमेंट जरूर किया करो। आप धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हो, तो मैं लाता रहूंगा ऐसी चीजें, आप देखते रहो। ठीक है, मल्लिकार्जुना टेम्पल बता दिया, और आपको मैंने ये बता दिया तिरुमाला, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। तो आपका आंसर बन जाएगा, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल का नाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तिरुपति बालाजी है, तिरुमाला है, आंध्र टेम्पल नहीं है। टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी तो इसे कहते हैं, आंध्र टेम्पल कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से 2 टेम्पल याद कराएं बस। Which among the following ज्योतिर्लिंग is located in the state of आंध्र प्रदेश? मल्लिकार्जुना टेम्पल एक ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश से। मेरे ख्याल से तो मैंने सारे ज्योतिर्लिंग आपको इन्हीं में रिवाइज करा दिए। क्लास के एंड में मैं आपको एक स्लाइड भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा और बच रहा है लेक्चर, बस 1-2 स्टेट्स और बच रही हैं। श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल को श्री साइलम टेम्पल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड हम्पी कर्नाटका? आप कर्नाटका पे आ जाओ। देखो कर्नाटका बचा है, अभी साउथ इंडिया के 1-2 स्टेट्स बच रही हैं, इसके बाद शायद सिर्फ एक तमिलनाडु बचा है। कर्नाटका से भी सिर्फ आपको 3 मंदिर याद रखने हैं, 2 तो एक साथ याद रख लेना, 2 वी याद रख लेना। कौन कौन से? विरूपक्षा प्लस विठला टेम्पल, ये दोनों अलग अलग टेम्पल हैं। विरूपक्षा और विठल टेम्पल, ये दोनों के दोनों टेम्पल आपके हम्पी में सिचुएटेड है। हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है जो यूनेस्को निकालता है। हम्पी कर्नाटका, ये दोनों वहां पे सिचुएटेड हैं। और ये दोनों टेम्पल किन्होंने बिल्ड करे थे हम्पी के अंदर? जो वो है वो किसके अंडर हुई थी? तो विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर था उनके टाइम पे ये बिल्ड हुई थी चीजें, विजयनगर एम्पायर। जहां से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, जैसे खजुराहो का पूछ लेते, चंडेला डायनेस्टी, और वो अनंत वर्मन चोडागंग जगन्नाथपुरी टेम्पल, तो सिर्फ वही बता रहा हूं जो पेपर में रिपीटेड वे में पूछे जाते क्वेश्चन। 2 टेम्पल बता दिए, एक और ध्यान रख लेना, कर्नाटका हो गया, इसमें विरूपक्षा हो गया, विठला हो गया। एक टेम्पल आपको ध्यान और रखना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, 2 बता दिए। तीसरा टेम्पल आप ध्यान रखोगे कर्नाटका से, उसका नाम है गोमतेश्वरा टेम्पल। गोमत ऐसी नाम है, गोमतेश्वरा, हाँ गोमतेश्वरा टेम्पल। आगे क्वेश्चंस में भी आएगा। गोमतेश्वरा टेम्पल क्यों है इंपॉर्टेंट? एक तो इसलिए है क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी आपकी जैन धर्म से रिलेटेड बाहुबली की सबसे बड़ा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ बाहुबली से कह सकते हो, यहां पे है स्टैचू ऑफ बाहुबली। बस ये 3 टेम्पल इसी वजह से आपको ध्यान रखने हैं, विठला, विरूपक्षा और गोमतेश्वरा, आपका कर्नाटका के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स खत्म। हम्पी कर्नाटका में कौन सा टेम्पल है? विरूपक्षा है। बाकी तो सारे पता ही हैं। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश, सिद्धिविनायक टेम्पल मुंबई, बृहदेश्वर टेम्पल अभी बताया नहीं, तमिलनाडु। बस एक स्टेट बची है बस।
विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड एट हम्पी कर्नाटका अलॉन्ग विद विरूपक्षा टेम्पल। कह रहा है कि हम्पी कर्नाटका में विरूपक्षा टेम्पल तो है ही है, उसके साथ और कौन सा टेम्पल है, तो वो है आपका विट्ठला टेम्पल। स्लाइड छोटी हो गई, विट्ठला टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस जैन फिगर ऑफ बाहुबली इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। जैन फिगर ऑफ बाहुबली कहां पे है, तो अभी बताया गोमतेश्वर के अंदर है, गोमतेश्वरा टेम्पल। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। हाँ जी, तो एक केरला और रह गया। देखो केरला के बस 2 स्टेट बची है, केरला और फिर तमिलनाडु। 5 मिनट 10 मिनट और दे दो मेरे को, 5 मिनट में निपटा दूंगा। केरला के अंदर एक आपको ध्यान रखना है, श्री पद्मनाभा स्वामी, थोड़ा सा लंबा नाम है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लो, नहीं लिखना स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वो भी नहीं चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी नहीं चाहिए तो आपको पढ़ना ही नहीं है। श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये मैंने आपको बता दिया क्यों है इंपॉर्टेंट। ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, रिचेस्ट टेम्पल। लेकिन डोनेशंस के अंदर सबसे ज्यादा रिचेस्ट कौन सा है, ये तो अपनी मंदिर की वेल्थ बता रहे हैं, लेकिन डोनेशंस के टाइम पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट कौन सा है, तो वो है आपका श्री वेंकटेश्वरा स्वामी। तो श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केरला के अंदर है। इसके साथ में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल, है तो सबको पता होगा क्योंकि काफी न्यूज में रहा है। वुमेन की एंट्री यहाँ पे बैन थी, जो मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल में होती थी 50 की उम्र तक, तो यहाँ पे वो था। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट आया, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। सबरीमाला टेम्पल भी यहीं पे है और ये है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर। पेरियार टाइगर रिजर्व में सिचुएटेड है सबरीमाला का मंदिर। तो बस ये 2 टेम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं और यही उन्होंने पूछा है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following temple is located in the Periyar Tiger Reserve Kerala? पेरियार टाइगर रिजर्व में कौन सा टेम्पल है, अभी बताया सबरीमाला का मंदिर बहुत फेमस टेम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल्स, अब ये लास्ट है स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु से बच्चे बहुत घबराते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे मंदिर है। पेपर में आने वाले बार बार रिपीटेड मोड पे जो मंदिर हैं वो है 5, वो 5 आपको ध्यान रखने हैं। बस ये लास्ट है, एक साथ आपने क्लास देखी होगी तो थोड़ा लंबा लग रहा होगा। एक बार जो चीजें लिखी हैं एक साथ लग के अगर आपने लिख ली हैं 2 पेजेस में आ गया होगा, उसको 2 बार रिवाइज कर लेना, एक बार कर लेना, याद हो जाएगा। एक आप लिखोगे मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, हाँ, जो कि है आपका मदुरई के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु में। और एक आप ध्यान रखोगे नटराज टेम्पल, ये है चिदम्बरम में नटराजा टेम्पल। जगह जहां की इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। चलो मीनाक्षी भी लिख लो, ये है मदुरई। मदुरई का सोब्रिक्वेट क्या है, और सोब्रिक्वेट क्या होता है, निकनेम। निकनेम वाली वीडियो मैंने लास्ट क्लास में बताई है, वहां से देख के मुझे बताना। नटराज टेम्पल कहां पे है, ये है आपका एक तो हो गया आपका मीनाक्षी टेम्पल, एक हो गया आपका नटराज टेम्पल, और एक आपको ध्यान रखना है यहां से रंगनाथ स्वामी और रामनाथ स्वामी, दोनों टेम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये लिख लो आप रंगनाथ स्वामी टेम्पल, स्वामी। अच्छा, नटराज टेम्पल नहीं बताया ना, ये है चिदम्बरम में, चिदम्बरम के अंदर। नटराज टेम्पल शिव जी के जो डांस वाला अवतार है उसको समर्पित है, उसके लिए डेडिकेटेड है नटराज का मंदिर। रंगनाथ स्वामी, RANGANATHA, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। अब रंगनाथ स्वामी टेम्पल और रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये 2 एक जैसे नाम के हैं, लेकिन ये रंगनाथ है, ये रामनाथ है, ये दोनों के दोनों आपके तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, टेम्पल। और ये वही टेम्पल है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से, सॉरी, जो कि 4 धाम में से आपको बताया था ना मैंने, और ये रामेश्वरम के अंदर है। तो ये हो गया रामनाथ स्वामी टेम्पल। ये 4 तो आप लिखो ही लिखो। इसके अलावा एक टेम्पल है जहां से एक आधा क्वेश्चन फालतू बन सकता है, वो है बृहदेश्वर का मंदिर। मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। एक आखिरी नंबर का 5th नंबर का टेम्पल आप लिख लो, बृहदेश्वर टेम्पल। कौन सा है, अभी छोड़ के नहीं जाना क्लास, इसके बाद में 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दिखाऊंगा आपको। बृहदेश्वर टेम्पल,
बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, यहां से एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, एक तो ये आपका कहां पे सिचुएटेड है, इसकी पर्टिकुलर जगह पूछी जाती है, जो पूछी जाती है वो बता रहा हूं। जैसे उसकी बताई मैंने आपको, मदुरई बता दी है ना, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और थंजावुर तमिलनाडु में है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका व्यू पूछ लेता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है राजा राजेश्वरम। क्यों बोला जाता है इसे राजा राजेश्वरम? राजा राजेश्वरम, ये ए है, ये आर है, ये ई है, राजा राजेश्वरम टेम्पल। राजा राजेश्वरम टेम्पल क्यों बोला जाता है इसे राजा राजेश्वर टेम्पल? क्योंकि ये बनवाया था किसने? राजा, लिखते जाओ साथ, राजा, 2 बार राजा लिखना है, राजा चोलावन, यानी चोला डायनेस्टी के थे ये, चोलावन, राजा चोलावन। ये इसके जिस राजा ने बनवाया था उनका नाम है बृहदेश्वर का मंदिर। तो यही सारे सवाल आपके पेपर में घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो अगर आप जल्दी में रिवाइज करना चाहते हो तो इतना तो टाइम आपको देना पड़ेगा। अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहां पे लोकेटेड है? मदुरई के अंदर। अब रिवाइज करते जाओ। हम्पी में विरूपक्षा विठला। तिरुमाला आंध्र प्रदेश में कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जिसको तिरुमाला भी बोलते हैं, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। मुंबई महाराष्ट्र में है सिद्धि विनायक का मंदिर। नटराजा टेम्पल डेडिकेटेड टू नटराज शिवा लॉर्ड ऑफ डांस, सब बता दिया। तो ये कहां पे है? ये चिदंबरम के अंदर है, ठीक है। रायसीन मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर तो ये श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। और कोणार्क सन मंदिर तो है ही ओडिशा में। तो चिदंबरम के अंदर कौन सा है? नटराज टेम्पल, जहां पे शिव जी का डांसिंग स्टैचू है, उन्हीं को समर्पित है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? तो ये तो बहुत आसान है, 5 टेम्पल बता दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका। ये कहां है? अब एक एक करके कर ले। देखो ये है केरला में, है ना, तिरुवनंतपुरम में रंगनाथ स्वामी टेम्पल प्लस रामनाथ स्वामी टेम्पल, दोनों एक जैसे नाम वाले टेम्पल तमिलनाडु में है। गोमतेश्वर, विरूपक्षा, विठला, ये तीनों के तीनों टेम्पल कर्नाटका में थे। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन, लेकिन मैंने नंबरिंग लिखवा दी कि यहां से आपको 3 याद करने, यहां से 5 करने, उस तरीके से लिखोगे यूं याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन थंजावुर तमिलनाडु? तो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे बृहदेश्वरा टेम्पल। इसे राजा राजेश्वरम भी कहा जाता है क्योंकि इसे राजा चोलावन ने बनवाया था, चोला डायनेस्टी के। विच टेम्पल ऑफ तमिलनाडु इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजा राजेश्वरा? बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देखा, बृहदेश्वरा टेम्पल। हाँ जी, तो ये थे क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको 12 ज्योतिर्लिंग की लिस्ट बता रहा हूं, इसमें से बता रहा हूं बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, देख लो। ये है, ये हमने पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, और इंस्टाग्राम पेज है हमारा फेसबुक है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करो लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा ज्यादा ज्यादा शेयर करो इसको, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, और लाइक करके जरूर जाया करो। अभी मैं बोल रहा हूं 10+ लाइक का टारगेट है मेरा। अब देख लो एक बार मंदिर, ये सबसे पहले नंबर पे इसलिए रखा है ताकि आपको याद हो जाए। सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात के अंदर, वीरावल सौराष्ट्र के अंदर, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था। उसी के साथ गुजरात में 2, नागेश्वर और सोमनाथ, हो गया। ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। मध्य प्रदेश के अंदर 2 हैं मध्य प्रदेश में। मां ने कहा ओम का जाप करो, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। उसके बाद में आप आ जाओ सीधा महाराष्ट्र के अंदर, तो त्रिंबकेश्वर, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, भीमशंकर और कृष्णेश्वर, ये 3 हो गए महाराष्ट्र में, 2 हो गए आपके गुजरात में, और 2 हो गए आपके एमपी में। तो 3 और 4, 7 तो आपको यहीं याद हो गए। इसके अलावा काशी विश्वनाथ तो आप भूल ही नहीं सकते, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, वहां सब कुछ है, तो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया आपका 8वें नंबर का। केदारनाथ कहां पे है? उत्तराखंड में है, तो ये भी हो गया 9 नंबर। और केदारनाथ के साथ जो बद्रीनाथ है वो छोटे 4 धाम में भी आता है और बड़े 4 धाम में भी आता है। 9 तो आपको यूं ही याद हो गए। एक आप ध्यान रख लेना, मल्लिकार्जुन टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में और कौन सा था? श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। एक आप ध्यान रख लेना, रामनाथ स्वामी और बैद्यनाथ का मंदिर। तो बेसिकली आपके ज्यादातर क्वेश्चन ये एमपी और महाराष्ट्र वालों में से ही बनते हैं, या फिर आपसे सोमनाथ पूछेगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको चीजें आसानी से समझा दूं। अगर ऐसा है तो लेक्चर को, जो मैं बोल रहा हूं बार बार, इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, बने रहो इस चैनल के साथ, आपको और अच्छा कंटेंट हम देंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।